A very warm welcome to the students of class 11th. We are here on the subject economics. This is our lecture number 14. We are proceeding with our lesson number 5, that is theory of demand. In our last lecture we have discussed law of demand, and our today's topic is exceptions to the law of demand. So let's start with our today's topic, that is exceptions to the law of demand. सी लॉ ऑफ डिमांड हैज़ सम एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड में है. लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डाउन आ जाएगी. ठीक है. सेम वेज जब प्राइस डाउन आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन है. इन्वर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन जिसे हम कहते हैं वो है. अब एक्सेप्शंस क्या कहती है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड तब भी एक्सपेंड होती है जबकि उनका प्राइस बढ़ा हुआ होता है. यानी कि प्राइस हाई है फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, ज़्यादा ही होती है. या प्राइस लो भी हो जाता है तो भी क्वांटिटी जो है डिमांड वो लो पे चली जाती है. इस तरीके का कुछ रिलेशन होता है, तो वो उनको हम इस टॉपिक के अंदर आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं. जब ऐसी सिचुएशन होती है जब प्राइस हाई हो और फिर भी क्वांटिटी जो है डिमांड की गई वो भी ज़्यादा हो और प्राइस लो आ जाए तब भी क्वांटिटी डिमांडेड लो ही रहे, ऐसे सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व जो है वो कैसा होगा. सी हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड की शिफ्टिंग करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. यहाँ पर सेम वेज मैंने प्राइस वाई एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड लिया है. P1, P2, Q1, Q2. सी जब मेरा प्राइस P1 से P2 की तरफ राइज हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या कर रही है, Q1 से Q2 की तरफ राइज कर रही है. ये मेरी क्वांटिटी Q1 है, ये मेरी क्वांटिटी Q2 है. तो मेरी क्वांटिटी भी क्या करेगी, यहाँ से यहाँ राइज कर जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स. तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवर्ड मोमेंट और लेफ्ट टू राइट मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व. ये मेरा डी डिमांड कर्व है. सी स्टूडेंट्स, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था तो हमारा डिमांड कर्व कैसा था. देखिए हमने दिखाया था कि प्राइस जब लो आ जाता है, प्राइस जब गिर जाता है, प्राइस में जब डिक्रीज़ होता है तो हमने कहा था कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्सटेंड होती है. इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था. क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, उल्टा रिलेशन था. जबकि इस एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड कर्व में हम क्या शो कर रहे हैं कि प्राइस जब बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हुई, बढ़ गई. और इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी ऊपर की तरफ में बढ़ गया. और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, सेम रिलेशन है. प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटी. इसी वजह से इसे हम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन भी बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. अभी हमने ये देख लिया है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और उसकी सिचुएशन में, या एक्सेप्शन जब लॉ ऑफ डिमांड में आता है तो उस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व जो है वो किस तरीके का हो जाता है. अब ये देखते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है ये किन किन केसेस में अकर होता है. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के प्रोडक्ट्स पर. तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन होता क्या है, ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं. स्टेटस सिंबल यानी कि हम अपने प्राइड, अपने स्टीम, सेल्फ प्रेस्टीज के लिए प्रोडक्ट्स को इनको यूज़ करते हैं. और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तभी हाई होती है जब इनके प्राइसेस हाई होते हैं. यानी कि जितनी ज़्यादा प्राइस हाई होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी हाई होती चली जाती है. जैसे आपने कभी देखा बिडिंग सेक्शन, जहाँ कहीं बिड हो करके पेंटिंग्स हो या कहीं एग्जीबिशन लगे होते हैं विंटेज कार्स के या डायमंड्स के या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिच क्लास के इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बिडिंग करते हैं. यानी कि बोली लगाई जाती है. जितनी ज़्यादा और जितनी ऊंची बोली होगी उतना ही उनको उस चीज़ को ख़रीदने में प्रेस्टीज फील होती है. तो वो उस प्रेस्टीजियस अपनी स्टीम को, उस अपनी सेल्फ स्टीम की नीड को पूरा करने के लिए
इस तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे विंटेज कार हो गया, डायमंड्स हो गए, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हो गई, कारपेट्स हो गए, या घर के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है गिफन गुड्स। ये गिफन गुड्स वाली जो थ्योरी है वो सबसे पहले जिसने एनालाइज की उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन, इसीलिए इसका नाम गिफन गुड्स भी रखा गया है। ऑल्सो ये जो गिफिन गुड्स होते हैं ये किस तरीके के गुड्स होते हैं, ये इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इन्फीरियर यानी कि लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और इसीलिए इसका एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज़ गिफिन पैराडॉक्स। यानी इस स्टडी को जिसमें गिफिन गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ाता है, या जब प्राइसेस घट जाते हैं तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को घटाता है। इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे सिस्टम को हमने एक नाम दिया है जिसे बोला गया है गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, ये वो हाई क्वालिटी के इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्राइस लिस्ट में ऐड करना बहुत ही कम प्रेफर करता है। और इसी वजह से जैसे जैसे इनका प्राइसेस डाउन जाते हैं वैसे वैसे इनकी डिमांड भी डाउन चली जाती है, यानी प्राइस नीचे गया तो डिमांड भी नीचे चली जाती है, एंड वाइस वर्सा। और इस कंडीशन में होता क्या है, जब इन चीज़ों के प्राइस नीचे गिरते हैं ना तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि सपोज करो कि प्राइस इस प्रोडक्ट का 8 रुपीज़ था, लेकिन अब इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया है 7 रुपीज़, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है ना कंज्यूमर, वो सेम वही डिमांड करेगा। 7 रुपये के अंदर उसको एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो 7 रुपये में एक ही प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो खुद इन प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना में खुद को इन्फीरियर समझ रहा है, और इसीलिए वो इन गिफिन गुड्स को उन्हीं लिमिट तक ही एक्सटेंडेड रखेगा। और जो बचे हुए 3 रुपये है ना, जो उसको इस प्राइस के ऊपर ख़रीदने की बजाय इस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिल गया, तो 3 रुपये जो उसने सेव किए ना, इनको वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स के अंदर कंज्यूम करने में यूज़ करेगा। और सेम इसके साथ वाइस वर्सा है, यानी कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है 10 की जगह जब प्राइस उसका 12 रुपीज़ हो जाता है ना, तो वो अपनी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स के या सुपीरियर गुड्स की, उससे अपनी डिमांड को शिफ्ट करके इसकी तरफ ले आता है। यानी कि अपनी डिमांड को सेम पूरा करेगा। 10 रुपये की जगह उसे 12 रुपये खर्च करने ना, तो वो 12 के 12 रुपये खर्च करेगा, ताकि वो अपनी उस डिमांड को मीट कर सके जो उसे गिफन गुड्स से मिल रही थी। उस डिमांड को मीट करने के लिए वो अपने सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स के अंदर कुछ सेक्रीफाइस करेगा। नेक्स्ट अप पॉइंट वी हैव इज इग्नोरेंस। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ड्यू टू इग्नोरेंस या ड्यू टू नेग्लिजेंस कुछ प्रोडक्ट्स को हाई प्राइसेस होने के बावजूद भी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस लो भी होते हैं तो भी उनकी डिमांड कम ही रख पाते हैं। और वो क्यों होता है, वो तब होता है जब कोई कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते टाइम ध्यान, जो अपनी प्रॉपर अटेंशंस हैं, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देता है। इस वजह से इग्नोरेंस की वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर से इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इरेशनल जजमेंट। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर्स का जो जजमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के नियर बाय फ्यूचर में, उसमें उनका कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, या यूँ कहें कि उन्हें कोई क्लियर क्ल्यू नहीं होता है। उनको लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, जबकि प्रोडक्ट का प्राइस नियर बाय फ्यूचर में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उस वक्त में उस प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी हाई होता है, उसके बावजूद भी वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। जैसे मैं बता रही थी आपको लास्ट टॉपिक में भी कि गोल्ड है, गोल्ड के लिए अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट रेट है वो 40,000 से एक्सीड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉपुलेशन को ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और इस वजह से वो गोल्ड को अभी से डिमांड हाई करके भी खरीद लेते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा उसका अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्या पता रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सेम बेस जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइसेस हमें लगते हैं कि बढ़ने वाले हैं नियर बाई फ्यूचर में, तो हम इसलिए क्या करते हैं, आज ही प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लेते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो हमने परचेज़ किए वो ऑलरेडी हाई प्राइसेस में परचेज्ड होते हैं, बावजूद इसके वो हाई प्राइसेस में जो हमने ख़रीदा है
वो वर्थ नहीं होता। कल की डेट में हो सकता है कि चीज़ों के प्राइस गिरें या ना गिरें, ठीक है। सेम ही तरीके से हाई के साथ साथ लो में भी होता है। आपका इरेशनल जजमेंट जो है लो प्राइसेस के बारे में भी कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपनी शेयर्स के बारे में, यूजुअली हम देखते हैं कि कंपनी का शेयर मार्केट जो है वो डाउन जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंज्यूमर्स का ऐसा मानना होता है, कुछ शेयर मार्केट के होल्डर्स का ऐसा मानना होता है, शेयर होल्डर्स का, कि प्राइसेस शायद अभी और नीचे जाएंगे, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, उस वक्त के लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड को और लो ले आते हैं। जैसे सपोज करो कि पहले किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ था, लेकिन अभी वो गिर करके कितना हो गया है, 90 रुपीज़ हो गया है। जब उस शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ था तो उसे 10 लोग खरीद रहे थे, लेकिन जैसे उसका प्राइस 90 हुआ है तो और भी कम लोगों ने उसे परचेज करना शुरू किया। 8 कंज्यूमर्स ही या 8 शेयर होल्डर्स ही अब उसको खरीद रहे हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जबकि प्राइस गिर रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस हमारा गिर रहा है 100 की इंस्टेड अब वो 90 हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां पहले क्वांटिटी डिमांडेड जो थी हमारी 10 थी, वो अब गिर करके कितनी हो रही है, 8 हो रही है। यानी पहले 100 की जगह 90 रुपीज़ प्राइस हो गया, ऑलरेडी प्राइस भी गिरा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि नियर बाय फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस और गिरेगा, तब जा करके हम इसको खरीदेंगे, तब इसकी डिमांड को रेज करेंगे। इसीलिए शॉर्ट पीरियड में हमने क्या किया, उसकी डिमांड को अभी भी घटा दिया। प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने प्राइस डिमांड को घटा दिया। इसे कहते हैं हम एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, और इसी वजह से हमारा डिमांड कर्व कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। प्राइस गिरा लेकिन इसके बावजूद भी क्वांटिटी गिर ही रही है, यानी पहले हमारा डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ था, अब हमारा डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ आ गया है। क्लियर, प्राइस भी गिर रहा है, इसके बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर रही है। आते हैं हमारे एक्सेप्शंस ऑफ द टू द लॉ ऑफ डिमांड के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नेसेसिटीज। सी, नेसेसिटीज इंडिविजुअल्स के लिए वो एक्सेप्शनल होता है जिसको कोई भी इंडिविजुअल कितनी भी डिफ़िकल्ट या कितना भी एक अप एंड डाउन वाला फेज़ क्यों ना आए, उनके लिए वो अपना पैसा खर्च करना कभी बंद नहीं करेगा। जैसे बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गया, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है ह्यूमन बींग्स, चाहे जितना मर्जी उनके पास में कैश की शॉर्टेज हो, जितना मर्जी उनके पास में इनकम के रिसोर्सेज की कमी हो, इसके बावजूद भी वो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़रूर रेज करेंगे। जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये जो जनरल आपके एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको डेली बेसिस के यूज़ के लिए, एसेंशियल यूजेस के लिए करना ही पड़ेगा खर्च। जैसे घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए आपको मिल्क चाहिए ही चाहिए, आप मिल्क के लिए पैसा ज़रूर निकालोगे, चाहे फिर आपको उसके लिए बोरोइंग्स करनी पड़े या कोई और सोर्सेज ब्रैदर करने पड़े, चाहे मिल्क का प्राइस जो मर्जी बढ़ जाए, आपको फिर भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदना ही है। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट के बिना आपकी जो बेसिक एसेंशियल्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने कवर किया है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या अदर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने दिखाया था कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें कि हमारा डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं और क्यों होती हैं उसको हमने आज के इस टॉपिक में पूरा पढ़ा है। चाहे वो जैसे प्रेस्टीज वाले प्रोडक्ट्स हों, चाहे कोई इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हों, या फिर कंज्यूमर की नेग्लिजेंस हो, या कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस हो, या फिर ये हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए असेंशियल गुड्स जो होते हैं उनके केसेस में आकर के कंज्यूमर्स डिमांड कर्व से ऑपोजिट आकर के अपने रिएक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।